नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया को सरकार की लोक कल्याणकारी पहल को बढ़ावा देने में करना चाहिए सहयोग। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे रांची। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समारोह में लेंगे भाग। मौसम विभाग ने चतरा, लोहरदगा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच हरारे में आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया को सरकार की लोक कल्याणकारी पहलों का बढ़ावा देने में सहयोग करना चाहिए। कल मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल की दुनिया भर में सराहना की गई है और मीडिया इसे जन आंदोलन बनाने में सहयोगी हो सकता है। श्री मोदी ने विकसित भारत बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा कहा। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है। और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष राकेश शर्मा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की निंदा करते हुए कहा है कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने श्री ट्रंप की हालत में शीघ्र सुधार की कामना की और कहा कि भारत के लोग, पीड़ित परिवार, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभिनंदन सह संकल्प सभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर रांची आए हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद वह रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह झारखंड की धरती को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ 26 जुलाई को मनाई जाएगी। इस सिलसिले में कल दिल्ली के राजीव चौक पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और दिल्ली मेट्रो के सहयोग से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी 26 जुलाई तक चलेगी और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश कर देखी जा सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस तरह राज्य भर में 10,13,428 मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में 116 करोड़ रुपए से अधिक का निपटारा किया गया। इसके अंतर्गत हाईकोर्ट से लेकर अनुमंडल न्यायालयों में लोक अदालत लगाई गई थी। लोक अदालत के लिए सभी जिलों के न्यायालयों में विशेष बेंच का गठन किया गया था। निष्पादित मामलों में बैंक से संबंधित आपराधिक, कार्यकारी, सुलहनीय मामले, श्रम भूमि अधिग्रहण, दुर्घटना दावा, वैवाहिक, चेक बाउंस एवं अन्य मामले शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट में कुल 54 मामलों का निपटारा किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार
आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले में राज्य सरकार आदिम जनजाति की गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए योजनाएं चला रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य गठन के उपरांत पहली बार सरकार आदिम जनजाति की गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पोषण के प्रति गंभीर हुई है। सरकार ने आदिम जनजाति बाहुल गांव टोला में बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत पलामू जिले में 30 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसमें पांकी प्रखंड के 11, सदर प्रखंड के 2, विश्रामपुर प्रखंड के 3, चैनपुर प्रखंड के 9 और हुसैनाबाद प्रखंड के 5 आदिम जनजाति बाहुल गांव टोला शामिल हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के लिए पहले से उपलब्ध सरकारी भवन ही चयनित किया जाएगा। सरकारी भवन की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में किराए पर भवन लेके उसमें आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य के स्वास्थ्य सह खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा में नगर विकास विभाग के अंतर्गत कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अमृत 20 की निधि से कुल 40 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसका कुल प्राक्कलन राशि लगभग 5,81,17,000 रुपए है। इसमें नागरिक सुविधा मद से कुल 15 योजना, सड़क परिवहन मद में 24 और अमृत 20 के मद में 1 योजना शामिल है। इसके माध्यम से सामुदायिक भवन का निर्माण, सौंदर्यीकरण, छठ घाट निर्माण, सड़क और नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। रांची जिला प्रशासन ने अखाड़ों को मुहर्रम जुलूस निकालने के रूट और समय को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कल उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने करबला चौक, कोनका रोड, सेंट्रल स्ट्रीट, हिंदपीढ़ी, दौताल अखाड़ा और डोरंडा यूनिस चौक का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अखाड़ों के पदाधिकारियों से समस्या की जानकारी ली और अधिकारियों से उनका समाधान निकालने का भी निर्देश दिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर एक ओर देवघर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मचारी 3 सूत्री मांगों के साथ हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय मंडल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के नियमित स्थायीकरण, बकाये पीएफ और पिछले 2 दशक से रुके हुए प्रमोशन की मांग की जा रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी सफाई कर्मचारियों के मांगों को लेकर गंभीर नहीं हैं। इस वजह से हड़ताल पर जाना सफाई कर्मचारियों के लिए मजबूरी बन गई है। हजारीबाग जिले के परिसदन भवन में आज डॉक्टर शिवाजी कुमार, चेयरमैन सिलेक्शन पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला स्तरीय पारा स्पोर्ट्स समिति का गठन किया गया। समिति में कुल 11 सदस्यों को नामित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, धारा 72 और धारा 30 पर चर्चा की गई। बैठक में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के निजी सचिव हृदय यादव, इंदु प्रभा खलखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी हजारीबाग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राज्य के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इस वजह से आज राज्य में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चतरा, लोहरदगा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के अन्य जगहों पर भारी बारिश होने और वज्रपात होने के आसार हैं। निम्न दबाव का असर 1 से 2 दिनों तक रहने की आशंका है, जिसके बाद बारिश कम हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 जून से अब तक 161.1 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है, जो सामान्य से करीब 49% कम है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5वां T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त पहले ही बना ली है। कल चौथे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 152 रन बनाए। जवाब में भारत के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने 15 ओवर और 2 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया को सरकार की लोक कल्याणकारी पहल को बढ़ावा देने में करना चाहिए सहयोग।
केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समारोह में लेंगे भाग। मौसम विभाग ने चतरा, लोहरदगा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच हरारे में आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।